हेलो मेरे फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आप सबका स्वागत है ऑफ बीट अरोमा के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम पता करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक बहुत बढ़िया नीश फ्रेग्रेंस का। तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा परफ्यूम उसके सबसे ज़्यादा क्लोज है। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, हमारे पास है शर्ज ऑफ नेक्सॉस, इसका बेस्ट क्लोन आउट ऑफ रिहान इटालिया और नुसुक की तरफ से अतीक। इन दोनों में हम कंपेयर करके देखेंगे कि शर्ज ऑफ नेक्सॉस के कौन सा सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आजकल एक थोड़ा ट्रेंड बन गया है कि हम वो परफ्यूम्स को खरीदने में या उसके बारे में पता करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो ओरिजिनल के सबसे ज़्यादा क्लोज है। लेकिन फनी बात यह है कि ओरिजिनल ही हम में से बहुत सारे लोगों ने स्निफ नहीं किया हुआ होता है। तो ये एक रैट रेस टाइप का बन गया है टू फाइंड द बेस्ट वन, जबकि हमने खुद ने ओरिजिनली नहीं स्निफ किया है। लेकिन हमको हमेशा ये चाहिए कि सबसे ज्यादा क्लोज कौन चले जा रहा है ओरिजिनल के, वो हम ढूंढ के निकाले। फिर भी एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ रिव्यूअर, मेरा फर्ज बनता है कि जो मार्केट में टॉपिक चल रहा है, जिसके पीछे लोग थोड़े कौतूहल से सर्च करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, मेरे अपने व्यूज रखूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नुसुक अतीक और रिहान इटालिया में कौन सबसे ज्यादा क्लोज है शर्ज ऑफ नेक्सॉस के, और इन दोनों सेंट में भी अपनी क्या खूबियां हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी वीडियो को थोड़ी रीच भी मिल जाएगी। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे एक्टिविटीज हम वहाँ पे करते हैं, गिव अवेज करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल्दो शर्ज ऑफ नेक्सॉस एक विंटर सेंट है, लेकिन ये एक नीश ब्रांड की तरफ से आता है, तो इसके बारे में सारे साल भर बातचीत होती रहती है। बहुत शानदार सेंट डीएनए है, इसीलिए विंटर तो हम मिस कर गए, लेकिन हम फिर भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे आफ्टर समर, जब मॉनसून शुरू होगी, कूल हो जाएगा वेदर, तब हम इस परफ्यूम को पहनना कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम थोड़े कंक्लूजन पॉइंट्स वहां पे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शर्ज ऑफ नेक्सॉस की। इसकी डीएनए किस तरह है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, 20,000 के आसपास ये मार्केट में मिलता है, थोड़ा बहुत उससे कम में भी हमें मिल जाता है। 18 to 20,000 इसकी रेट है। बहुत कॉस्टली फ्रेग्रेंस है। अभी इसका जो सेंट स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो डिकेंट हमने लिया है, ये आर फ्रेग्रेंसेस की तरफ से हमने मंगवाया। बहुत बढ़िया उम्दा क्वालिटी की डिकेंट है। चलो, इसकी ओपनिंग में लेवेंडर और एक स्पाइसी सिनेमन टाइप का एक फील आता है। सिट्रस जो है वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं शुरुआत से ही आता है, लेकिन उतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं है। स्ट्रक्चर देने के लिए सिट्रस बैकग्राउंड एक है। हनी, टोंका बीन, वेनिला और टोबैको आपको मिड नोट्स में आना शुरू होता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं, 5 से 7 मिनट के अंदर ये सारे के सारे नोट्स बहुत एग्रेसिवली आते हैं। आखिर में ड्राई डाउन में थोड़ा सा वुडी ये परफ्यूम हो जाता है। स्वीट इन नेचर है, वुडी इन नेचर है इन द ड्राई डाउन, और बहुत ज्यादा स्पाइसी है। और स्पाइसेस के साथ वो वेनिला का एक स्ट्रक्चर आता है, एक लेवेंडर काम करता है। तो इस तरह की एक फ्रेग्रेंस स्ट्रक्चर ये बनाता है नेक्सॉस। इसकी जो स्पाइस स्ट्रक्चर है, मुझे थोड़ी सी एफ फैबुलस के पास जाती हुई लगती है, जो स्पाइसेस है। लेकिन उसके बाद जो हनी का इस्तेमाल किया हुआ है, जो वेनिला का इस्तेमाल किया हुआ है, जो लेवेंडर का इस्तेमाल किया हुआ है, वो इसको थोड़ा सा और निखार के लेके आता है, थोड़ा इसको अलग बनाता है। और थोड़ा सा ऐसा भी लगता है, कभी इसको आप स्मेल करोगे तो इनिशियल इंप्रेशन में जो डोमिनेंट स्पाइसेस आते हैं, ऐसा लगता है कि स्पाइसेस का एक ऑयल अलग से बना के इसमें डाल दिया गया है। जैसे कि क्लोव ऑयल मार्केट में मिलता है, तो उस तरह इसमें वो एक स्पाइसेस का एक ऑयल बना के इसमें मिक्स किया गया है, ऐसा लगता है। बहुत डोमिनेंट स्पाइसेस है, वेरी सेलेक्टिव टाइप का परफ्यूम है। विंटर्स में, स्पेशल ओकेजन्स में, डेट्स में आप इसको बिल्कुल वेयर करके जा सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सेडक्टिव टाइप का एक वाइब बनाता है, बहुत रिच क्लास फीलिंग देता है। बहुत ही बेहतरीन ये परफ्यूम है, बहुत बेहतरीन। अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा कॉस्टली लगता है, क्योंकि लग ही सकता है, 20,000 रुपीज इज नॉट ए जोक, आप इसका एक इस तरह का एक डिकेंट लेके आप टेस्ट इसको एक बार कर सकते हैं। इस तरह की फ्रेग्रेंसेस को स्मेल करना जरूरी है अगर आप फ्रैगेड हो तो।
परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रा बीस्ट मोड, ग्रेट प्रोजेक्शन और जबरदस्त सेंट्रल क्रिएट करता है। कपड़ों में ये बहुत देर तक रहता है, 12-12 14-14 घंटे रह जाता है 6 से 7 स्प्रे के अंदर ही, और विंटर्स में तो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से आता है। वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10 टाइप का ये परफ्यूम है। अब हम बात करते हैं नुसुक अतीक के। बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में आया है ये परफ्यूम, पिछले 2-3 महीने में बहुत नाम किया है, कम्युनिटीज में इसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है नुसुक के अतीक की। ये आपको 3200, 3100, 3200, 3100, 3200 के आसपास ही मिलता है मार्केट में 100 ml जो इसका है। इसका जो सेंट स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं स्पाइसेस प्लस एक स्वीट टोबैको टाइप की एक खुशबू इसमें आती है। हनी का एक बहुत मेजर रोल है इसके अंदर से। इनिशियल नोट्स में स्पाइसेस बहुत अच्छे से खुल के आते हैं, स्वीट टोबैको इसमें से आती है, हनी का एक बहुत डोमिनेंट नोट इसमें आता है, वेनिला का एक अच्छा सा स्ट्रक्चर है जिस तरह का ये डीएनए है। इसमें लेवेंडर यूज है, लेकिन इसमें लेवेंडर आपको थोड़ा कम आपको मिलेगा। बेसिकली एक बहुत स्वीट परफ्यूम है। मैं आपको अगर बोलूं तो मुझे ये कहीं ना कहीं जेपीजे एलिक्सर की तरह थोड़ा सा लगता है, अगर आप इसमें से स्पाइसेस को निकाल दे। सो दिस विल रिमाइंड यू ऑफ जेपीजे एलिक्सर विद स्पाइसेस एडेड। अभी अगर मैं इसको नेक्सॉस से अगर कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगा कि ये नेक्सॉस के थोड़ा दूरी है। ये कैसा है, थोड़ा सा ये कभी कभी नेक्सॉस के पास आ जाता है, कभी कभी नेक्सॉस से दूर चले जाता है। जैसे ये ओपन होता है तो ये अलग एक डायरेक्शन में जाता है, 2-4 मिनट बाद फिर ये नेक्सॉस की तरह सिमिलर लगता है, मिडिल नोट में ये फिर कहीं चला जाता है, जैसे ही ड्राई डाउन के पास जाता है तो फिर नेक्सॉस की तरह स्मेल करता है, फिर एटमोस्ट ड्राई डाउन में फिर ये नेक्सॉस से बहुत दूर चले जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये इफ आई कंपेयर इट टू नेक्सॉस, ये मुझे थोड़ा सा अनस्टेबल मुझे लगा। ये डिकेंट है मेरे पास, ये सब 2-2.5 महीने से ज्यादा हो गया है। परफ्यूम क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर वही बात, अगर मैं इसको नेक्सॉस से कंपेयर ना भी करूं और इसको एक इंडिविजुअल परफ्यूम के हिसाब से देखूं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो सेंट स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा अनसेटल्ड है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि परफ्यूम क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे थोड़ा सा ये इरेगुलर टाइप का लगता है। दिस परफ्यूम इज कॉम्प्लीमेंट गेटिंग, कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे आपको इससे। इसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो स्वीटनेस टोबैको जो आती है लेवेंडर के साथ मिलता है, वुडीनेस है, और जो सुंदर स्पाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा। लेकिन ये एक ऑलराउंडर परफ्यूम नहीं है, इसको आप ज्यादा इवेंट्स में आप नहीं यूज कर सकते हो। ये एकदम स्पेशल ओकेजन या पार्टीज वगैरह में, विंटर पार्टीज में आप इसको कैरी करके जा सकते हो। कॉम्प्लीमेंट गेटिंग है, जैसा मैंने कहा, थोड़ा लाउड भी है ये परफ्यूम। इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है, लास्टिंग भी आपको कपड़ों में ये 9 से 10 घंटे आराम से दे देगा अगर आपने 7 से 8 स्प्रे किए हुए हैं तो, फुल स्प्रे। और इस परफ्यूम के बारे में मैं आपको बताऊं, ये परफ्यूम जो है ना, कभी कभी आपको एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग लगेगा और कभी कभी ये परफ्यूम आपको पसंद नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा लाउड स्वीटनेस इन इट। ये आपको कभी कभी मजा नहीं आएगा, इच्छा नहीं करेगा आपको इसको लगाने में। लेकिन अगेन अट्रैक्टिव परफ्यूम है, ब्लेंड क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा सा अनसेटल मुझे लगता है, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर इसमें है, और ये आपको पार्टीज में या आप इसको पहन सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, प्रोजेक्शन इज डेफिनेटली द बेस्ट। तो ये हुआ नुसुक का अतीक। अब बात करते हैं रेहान की तरफ से इटालिया। ये जब मेरे पास आया था तब इसका पहला स्प्रे ही मुझे पसंद आया था। ये स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लेवेंडर का इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और शुरुआत में एक इंसेंसी नोट इसमें आती है, लेवेंडर के साथ इंसेंस, और दूर में थोड़ा सा फेंट एजेस इसमें मुझे मिंट के मुझे मिले। हनी टोबैको बहुत जल्द आ जाता है, 3-4 मिनट के अंदर ही हनी एंड टोबैको आती है। स्वीट है लेकिन कंट्रोल्ड है, बहुत ज्यादा हेवी स्वीट नहीं है अतीक की तरह। इसकी जो स्वीटनेस का स्ट्रक्चर है मैं आपको बताऊं तो मुझे थोड़ा सा ना जैम टाइप का लगता है, थोड़ा सा डेंस है, थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का एक स्ट्रक्चर आता है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं लगता है जो इसकी स्वीटनेस है। ये अपने ड्राई डाउन में जाते जाते विद इन 25 to 30 मिनट्स आप देखोगे कि परफ्यूम पाउडरी होना शुरू होता है, और लगभग 1 घंटे के बाद ये अच्छा खासा पाउडरी हो जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग लेवेंडर का यूज किया गया है। इसमें हनी और टोंका की स्वीटनेस तो है, लेकिन मुझे जो इसका स्वीट स्ट्रक्चर जो लगता है वो मुझे ऐसा लगता है कि लेवेंडर और वेनिला को आप जब कंबाइन करते हो परफ्यूम में तो उसका जो एक स्वीटनेस तरीका है, स्ट्रक्चर है, उस तरह की स्वीटनेस इससे थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। सो इसका जो स्वीटनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा वियरेबल है, थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। और एक थोड़ी मेरी अपनी एक फीलिंग में बताता हूं, अगर मैं इसमें से टोंका
और टोबैको को अगर अलग कर दूं तो इसका जो पाउडरी स्पाइसीनेस है मुझे थोड़ा बहुत ये डियोर सवाज वाली डीएनए की याद दिलाता है। थोड़ा सा ज्यादा वियरेबल है, थोड़ा सा ज्यादा ऑलराउंडर है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोजेक्शन अच्छा है, लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है। सो दिस इज रेहान इटालिया। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, नुसुक अतिक, रेहान इटालिया में से कौन सा शर्जॉफ नेक्सॉस की तरह स्मेल करता है, तो आई विल बी डिसअपॉइंटिंग यू। ये दोनों नेक्सॉस के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाता है। अतिक बीच में छूता है, निकल जाता है, लेकिन ओवरऑल इटालिया इसके थोड़े से नजदीक जाके एक मान लीजिए 70-75% नजदीक जाके एक बैरियर टाइप का बना के वहीं पे खड़े रहता है। सो दीज टू विल रिमाइंड यू ऑफ शर्जॉफ नेक्सॉस। दिस इज वे बेटर, वे मोर सुपीरियर इन क्वालिटी, और इसका सेंट स्ट्रक्चर थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर है। इटालिया 70 से 75% में जाके अटक जाता है, और अतीक जो है कभी 90% में जाके हिट करता है, कभी फिर 60% में आ जाता है, फिर 80-85% जाके हिट करता है, फिर 60-65% आ जाता है। तो ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है नेक्सॉस के, और ये नेक्सॉस के थोड़ी सी दूर में जाके रुक जाता है, लेकिन याद ये दोनों परफ्यूम ही आपको दिलाएगा। तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए? अगर आप नेक्सॉस की डीएनए को फील करना चाहते हैं इन बजट, और इन दोनों परफ्यूम्स में से कोई एक अगर आप चुनना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा अगर आप 25 साल से कम हो और एक तड़कता भड़कता परफ्यूम चाहिए जो स्पेशल ओकेजन्स में, पार्टीज में आप पहन के जा सको, थोड़े ज्यादा कूल एनवायरनमेंट में, देन नुसुक अतीक इज फॉर यू। और अगर 25 प्लस अगर आप हो और आप चाहते हो थोड़ा सा ज्यादा वियरेबल एंड ऑलराउंडर परफ्यूम्स, तो रेहान इटालिया इज फॉर यू। इसकी प्रोजेक्शन, अतीक की प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा बेहतर है यहां पे, और इटालिया प्रोजेक्शन अच्छा है, अतीक से थोड़ा कम है, लेकिन लॉन्जिविटी इसकी ज्यादा है ऑन क्लोथ्स। सबसे बढ़िया प्रोजेक्शन और सबसे ज्यादा लॉन्जिविटी इसकी है, ओजी की। फैंटास्टिक परफॉर्मर। सो दिस इज माई कंपैरिजन बिटवीन रेहान इटालिया एंड नुसुक अतीक इन कंपैरिजन टू शर्जॉफ नेक्सॉस। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे कमेंट करके बताइएगा। चाहे वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑनेस्ट कंपैरिजन, इसी तरह के मजेदार कंपैरिजंस, बहुत नॉलेजेबल अनबायस्ड वीडियोस में लाता रहूंगा इन रेस्पेक्ट टू फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम्स, बेस्ट परफ्यूम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज अरूप साइनिंग आउट फ्रॉम ऑफबीट अरोमा। टेक केयर गाइस।